प्रिय मित्रों, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस समय मैं पंजाब की स्थिति के बारे में क्या महसूस कर रहा हूं। मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है, यद्यपि मेरी जबान मूक है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस कष्ट के समय में आप सबके साथ रहूं और आपका दुख बांटूं, परंतु मैं अपने प्रयास में असफल रहा हूं। मैं शहीद नहीं कहलाना चाहता, पर आप सबके संकट की घड़ी में आपके काम आना चाहता हूं। मेरे हृदय में दुख है और आत्मा घायल। मुझे नौकरशाहों की करतूतों पर बहुत क्रोध आ रहा है, उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने देश के लोगों के व्यवहार पर। इस संदेश को लाला लाजपत राय ने भेजा था। जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, वे उस समय भारत में नहीं थे। लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर जिले के ढोड़ी के नामक स्थान में 28 जनवरी 1865 में हुआ था। उनके पिता राधा किशन आजाद स्कूल के अध्यापक थे और माता थीं गुलाबी देवी। लाजपत राय ने अपने पिता को अपना गुरु स्वीकार किया और कहा, मुझे भारत में उनसे अच्छा अध्यापक नहीं मिला। वे पढ़ाते नहीं थे, बल्कि छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करते थे। लाला लाजपत राय ने अपने पिता से ही पढ़ने और सीखने का उत्साह पाया। साथ में पाया स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्यार और भारत के लोगों से लगाव। लाजपत राय की माता ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी। सन 1882 में जब वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र थे, उस समय पंजाब और उत्तर भारत के अन्य भागों में आर्य समाज का प्रभाव एक तूफान के समान झकझोर रहा था। लाजपत राय स्वयं दयानंद और आर्य समाज से प्रभावित हुए और आर्य समाज में सम्मिलित हो गए। इससे उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। लाला लाजपत राय एक संवेदनशील व्यक्ति थे, जो कुछ वे सीखते उसे आत्मसात कर लेते थे। संवेदनशीलता और स्वतंत्र विचार की आदत के कारण वे भारतीय देशभक्तों की जीवन कथाओं में रुचि रखने लगे। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के 3 वर्ष बाद लाजपत राय इसमें सम्मिलित हुए। उस समय उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी। भारतीयों को अपने विचार प्रकट करने का वह एक अच्छा मंच था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का ध्यान जनता की मूल समस्याओं, गरीबी और निरक्षरता की ओर आकर्षित किया। लाला लाजपत राय की आस्था एवं विश्वास के कारण उन्हें पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। जिस समय ब्रिटिश सरकार की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय लाला लाजपत राय द्वारा सरकार का खुला विरोध करना बहुत साहस की बात थी। लाजपत राय की राष्ट्रीयता की भावना दिनों दिन प्रचंड होती जा रही थी। इसी समय वे बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। तिलक ने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाजपत राय तिलक की इस बात से पूर्णतः सहमत थे। लाला लाजपत राय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार पूरे देश में करना चाहते थे, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह ब्रिटिश सरकार को जबरदस्ती हमारी स्वतंत्रता की मांग को सुनना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार की निर्भय आलोचना, अपने दृढ़ विश्वास और जनता पर काबू होने के कारण लाला लाजपत राय पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कई बार अपने रास्ते से हटाने की कोशिश भी की तथा मई 1907 में लाला जी को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। राजनीतिक क्षेत्र उन्हें कट्टर देशभक्त, कांग्रेस का सबसे प्रिय और योग्य प्रवक्ता मानते थे। उन्होंने कई बार भारत का नेतृत्व विदेशों में भी किया। भारत के लिए समर्थन पाने की आशा में उन्होंने इंग्लैंड और यूरोप का कई बार दौरा भी किया। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इसमें 7 ब्रिटिश सदस्य थे, जिनका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, लेकिन इस आयोग में भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे।
यह बात भारतीय राजनीतिज्ञों को बहुत बुरी लगी। जब वे सदस्य भारत आए तब लोगों ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। साइमन कमीशन के सदस्य भारत में जहां भी कहीं गए, सब जगह पर उनका व्यापक विरोध शुरू हो गया। लोगों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। आयोग के सदस्य 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर पहुंचने वाले थे, वहां इनका विरोध कर रहे लोगों का नेतृत्व शांतिपूर्ण ढंग से लाला लाजपत राय कर रहे थे। जैसे ही आयोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, शांतिपूर्ण जुलूस पर क्रूरता से लाठियां बरसाई गई। लाजपत राय उनके विशेष निशाने पर थे। उन पर भी लाठियों की खूब बौछार हुई। लाठियां खाते हुए भी लाला लाजपत राय ने अपने वक्तव्य द्वारा लोगों को नियंत्रित रखा। जब आक्रमण समाप्त हुआ तब वे निर्भीकता से जुलूस का नेतृत्व करते हुए वापस आए। सायंकाल की एक सभा में शेरे पंजाब फिर गरजा। प्रत्येक प्रहार जो उन्होंने हम पर किए हैं, वह उनके साम्राज्य के पतन के ताबूत में एक और कील है। घायल होने के बावजूद भी पंजाब के शेर के पास भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की असीम शक्ति थी। लाठीचार्ज में आई गंभीर चोटों के कारण वे बीमार रहने लगे। 16 नवंबर सन 1928 को रात में उनका स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ गया। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी उन्हें बचाया ना जा सका और प्रातःकाल उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय राजनैतिक मंच के अलावा सामाजिक गतिविधियों में सतत प्रयत्नशील रहे। सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों एवं शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक भ्रमण किया। लाला लाजपत राय ने अति वंचित एवं पिछड़े लोगों के लिए, जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता था, एक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसके पश्चात इस तरह की कई संस्थाएं खोली गई और उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी बचत से 40,000 रुपया दान किया। लाला लाजपत राय हृदय से शिक्षा शास्त्री थे। उनका विश्वास था कि जनता के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। वे बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत जोर देते थे। इसमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार भी शामिल था। उनकी इच्छा थी कि स्कूल के बच्चों को राष्ट्रीयता और देशभक्ति भी अन्य विषयों की तरह पढ़ाई जाए, जिससे बच्चे अपने देश पर गर्व करना सीखें। पत्रिका यंग इंडिया के अनुसार लाला लाजपत राय की महिलाओं की समस्या को देखने का दृष्टिकोण अपने समय से बहुत आगे एवं प्रगतिशील था। वे चाहते थे कि भारतीय महिला अपनी सलज्जता, मर्यादा और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की भावना कायम रखे। वे यह भी चाहते थे कि महिलाएं अपने अधिकारों को मांगना सीखें। उनका सुझाव था कि बालिकाओं को भी उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का अवसर दिया जाए। सन 1896 में जब उत्तर भारत में भीषण अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार के राहत कार्य पर्याप्त नहीं महसूस कर भारतीय नेताओं ने राहत कार्य अपने हाथों में ले लिया, जिसमें लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। इस प्रकार पंजाब में भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनकी सहायता करने में आप सबसे अग्रणी रहे। लाला लाजपत राय ने अपने राहत कार्य के दौरान सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इसके सदस्य भारतीय देशभक्त थे, जिनका ध्येय ज्यादा से ज्यादा समय राष्ट्र की सेवा में व्यतीत करना था। लाला लाजपत राय ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्ट, अनहैप्पी इंडिया। उन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना और संपादन भी किया, जैसे पंजाबी, यंग इंडिया, दी पीपल और दैनिक वंदे भारत और दैनिक वंदे मातरम। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाला लाजपत राय के लिए कहा था, वह भारत माता के महान पुत्रों में से एक हैं। लाला लाजपत राय के योगदानों को यह देश कभी नहीं भुला सकेगा। उनका त्याग, उनका बलिदान देशवासियों के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। तो दोस्तों, इस वीर गाथा में इतना ही। मिलते हैं एक और वीरता से भरे हुए चरित्र चित्रण में। तब तक के लिए